औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, 19 चैप्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लाइफ साइकिल के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ साइकिल, ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइज एग, यानी सबसे पहला जो सेल होता है किसी भी सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का, वो फर्टिलाइज एग होता है जिसको जाइगोट कहते हैं। फिर इसमें चेंजेस आती हैं, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, और अल्टीमेटली वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे ही डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यू होता है, प्रोसीड करता है, जितने भी यानी ऑल सोर्ट्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस, यानी एक सेल से मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं। उस दौरान जितनी भी चेंजेस होती हैं वो डेवलपमेंट में कंसिडर होती हैं। और सबसे नुमाया यानी ऑब्वियस चेंज जो है वो ग्रोथ होती है। द प्रोग्रेसिव चेंजेस, इसको अंडरलाइन करना है। जिस तरह से आगे प्रोग्रेस होगी और चेंजेस आती जाएंगी, तो अंडरगॉन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म अक्वायर्ड इट्स अडल्ट फॉर्म, यानी अपनी अडल्ट फॉर्म अक्वायर करने से पहले, हासिल करने से पहले जितनी भी चेंजेस में से वो गुजरेगा, तो कंस्टिट्यूट एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। इसको एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी अभी ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, यानी एग के अंदर ही कह लें, एक सेल के अंदर चेंजेस होती है, माइटोसिस होती है फर्टिलाइज एग के अंदर, और जो छोटी सी जानदार शय बनती है, ऑर्गेनिज्म बनता है जो अपने अडल्ट्स के साथ मिल रहा होता है, उनके तरह के स्ट्रक्चर डेवलप कर चुका होता है। इसको एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट कहेंगे। उसके बाद फिर सारी ग्रोथ होती है उसमें। तो ग्रोथ ये भी डेफिनेशन है, इसको भी अंडरलाइन करना है। ग्रोथ इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, यानी ये मुस्तकिल होगी और रिवर्स नहीं हो सकेगी। क्या चीज़? यानी इंक्रीज इन साइज, उसका साइज बढ़ता जाएगा ग्रोथ की वजह से, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। That occurs as an organism mature, जैसे ही ऑर्गेनिज्म मेच्योर होता जाता है उसका साइज इंक्रीज होता जाता है, लेकिन ये भी अप टू अ लिमिट, उसके बाद साइज बढ़ना रुक जाता है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के रेफरेंस से बात करेंगे तो प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप है सेल डिवीजन, यानी पहला फर्टिलाइज एग या जाइगोट बनने के बाद उसके अंदर सेल डिवीजन होगी माइटोसिस के ज़रिए से। फिर वो सेल अलोंगेट करेंगे, यानी अपना साइज अचीव करेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी मुख्तलिफ शक्लें तैयार करेंगे ड्यू टू देयर फंक्शंस। अपने फंक्शंस के रेफरेंस से उनके स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, जिसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। देन टू सेल्स, फिर ये टिश्यूज़ बनेंगे, इकट्ठे होंगे और टिश्यूज़ मिलके फिर ऑर्गन बनते हैं। ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल, जैसे पहले भी यहाँ पे डेफिनेशन है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज है। जबकि डेवलपमेंट क्या है, इसको अलग अंडरलाइन करना है। डेवलपमेंट इज अ प्रोग्राम्ड सीरीज है, यानी एक पूरे प्रोग्राम के तहत तसलसल के साथ ये मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस आती हैं। फ्रॉम ए सिंपलर टू मोर कम्प्लेक्स, एक सादा से यानी वन सेल जो फर्टिलाइज एग है, वन सेल है, जिसको जाइगोट हम कह देते हैं, इससे लेकर ये ट्रिलियंस ऑफ सेल जो बनते हैं, सिंपलर टू मोर कम्प्लेक्स फॉर्म में, ये सारी प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस हैं। एज डेवलपमेंट प्रोसीड, जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड करती आगे चलती है, तो सेलुलर डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आती हैं। फिर फंक्शंस आल्सो टेक प्लेस। तो कुदरत में स्ट्रक्चर की बेस पे फंक्शन नहीं होता, बल्कि फंक्शन की बेस पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी जिसका जिस तरह का फंक्शन होगा उसी हिसाब से उसके स्ट्रक्चर होगा, उसकी शेप वगैरह होगी। तो प्लांट हैज़ ए ग्रोथ पैटर्न, ये अलग से हाईलाइट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है। तो ग्रोथ पैटर्न को कहते हैं ओपन ग्रोथ। एनिमल्स में तो एक लिमिट, एज की एक लिमिट तक जाके ये ग्रोथ रुक जाती है आगे, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। खासतौर पे पेरेनियल प्लांट्स में तो ये थ्रू आउट ग्रोथ जारी रहती है, लेकिन सारे प्लांट में नहीं, मखसूस पॉइंट्स के ऊपर। तो थ्रू आउट लाइफ द प्लांट एड्स न्यू ऑर्गन्स ऐड करता है, जैसे ब्रांचेस नई शामिल करेगा, ग्रो करेगा, नए पत्ते आएंगे, नई जड़ें आएंगी, रूट्स वगैरह। फिर एनलार्जिंग फ्रॉम द टिप्स, अपनी टिप्स यानी रूट टिप्स है चाहे शूट टिप है, वहाँ से ये आगे ग्रो करेगा। बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म,
लेकिन ये मुश्किल या एक जैसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। कुछ इससे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होंगे, कुछ बड़े स्लो होंगे, कुछ ग्रो नहीं कर रहे होंगे। एट द बिगनिंग द ग्रोथ इज स्लो। अब अगर प्लांट को लगाया जाता है, सीड से जर्मिनेट करता है, पहले ये स्लो ग्रोथ होगी इसकी शुरू में, लेकिन ग्रेजुअली ये रैपिड होती जाती है, तेज़ होता जाता है, फिर एक मैक्सिमम ग्रोथ अटेन करेगा, फिर ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाएगा। यानी जैसे ही जर्मिनेट करेगा स्लो होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, ग्रोथ इसकी रैपिड होगी, मैक्सिमम तक पहुंचेगी और फिर स्लो डाउन होती जाएगी। तो इन वास्कुलर प्लांट्स, फिर आगे ये कैटेगरीज है इसकी, वास्कुलर प्लांट और स्मॉल प्लांट जो है नॉन वास्कुलर। तो इन वास्कुलर प्लांट्स ग्रोथ अकर्स थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपने पढ़े होंगे, तो ये मेरिस्टम वही है, इनके ज़रिए से होती है। तो मेरिस्टम क्या चीज़ है, इसको अलग से हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करें इसको। मेरिस्टम अलग से क्वेश्चन आ जाता है। ये यंग टिश्यूज होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और में क्या एबिलिटी है, दे रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड। इनमें डिवाइड होने की सलाहियत होती है, दे कैन डिवाइड। तो इन लोअर प्लांट्स की बात करें, ये वास्कुलर प्लांट थे। तो लोअर प्लांट्स में क्या होता है, द एंटायर प्लांट बॉडी इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। जो छोटे पौधे हैं वो सारे पूरे के पूरे ऐसे होल ग्रो करते हैं, बट इन हायर प्लांट्स, लेकिन हायर प्लांट्स में ऐसा नहीं है। द एंटायर प्लांट बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। पूरी प्लांट बॉडी एक साथ ग्रो नहीं करती, बट ग्रोथ इज लिमिटेड। ग्रोथ उनकी जो है वो लिमिटेड है टू सर्टन रीजन्स नोन एज ग्रोइंग पॉइंट्स, मखसूस रीजन्स तक, जिनको हम ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। दीज ग्रोइंग पॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स। अब ये ग्रोइंग पॉइंट्स अगेन मेरिस्टम का जिक्र आएगा कि इन पे भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनमें क्या कैपेबिलिटी है डिवाइड होने की, डिवीजन की। दीज ग्रोइंग पॉइंट्स आर कॉल्ड मेरिस्टम्स। तो इन ग्रोइंग पॉइंट्स को मेरिस्टम कहते हैं। मेरिस्टम की डेफिनेशन पहले भी आपने अंडरलाइन की है, ये फिर आ गया। दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लोकेटेड एट स्टेम। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, स्टेम में, रूट्स में। तो इनकी आगे मुख्तलिफ टाइप्स है। पहली वाली जो होगी एपिकल मेरिस्टम, एपिक्स से ये वर्ड निकला है, यानी टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये आगे ग्रो करती हैं, टिप्स पे भी ग्रोथ होती रहती है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड टिप्स ऑफ शूट्स दोनों पे। द एपिकल मेरिस्टम्स आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट एंड आर प्राइमरी कंसर्न। प्राइमरीली ये कंसर्न है विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी। एक्सटेंशन मतलब लेंथ में इजाफा होता है। शूट की एपिक्स की ग्रोथ होगी तो शूट लंबी होगी, और रूट के एपिक्स पे ग्रोथ होगी तो रूट्स लेंथ में एलोंगेट होगी, लंबी होगी। तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्लांट बॉडी। दीज आर परपीचुअल ग्रोथ। परपीचुअल मतलब मुस्तकिल किस्म की ग्रोथ जोन्स हैं, ये लगातार ग्रो करते रहते हैं। फाउंड एट द एपिक्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। रूट और स्टेम की टिप्स के ऊपर, एपिक्स के ऊपर ये ग्रोइंग पॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो ये ग्रोइंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये शूट है, इसके आगे यहाँ पे मेरिस्टम मौजूद है, ये एपिकल मेरिस्टम कहलाएगी। ये आगे को ग्रो करती जाएगी। इसके लीव्स और ब्रांचेस ये प्राइमोडिया यानी मुस्तकबिल का, यानी इन फ्यूचर अगर रूट प्राइमोडियल बोलेंगे तो रूट मुस्तकबिल में ये या फ्यूचर में रूट बनेगी, और अगर लीव प्राइमोडियल कहेंगे तो इसका मतलब फ्यूचर में ये लीव बनेगा। शूट प्राइमोडियल बोलेंगे तो इसका मतलब ये फ्यूचर की शूट बनेगी। बहरहाल ये ग्रोइंग पॉइंट है, ये रीजन यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, मुसलसल ग्रोथ से मुराद यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है कंटिन्यूसली। अगर 100 सेल डिवाइड हो गए, 200 हो रहे हैं तो 100 आगे मजीद डिवाइड होते जाएंगे। जो बाकी 100 हैं 200 में से वो परमानेंट टिश्यू बनते जाते हैं, यानी आगे डिवीज़न भी होती जाती है, उन्हीं में से परमानेंट टिश्यूज भी बनते जाते हैं। इस तरह से ये रूट कैप होगी, और रूट कैप के अंदर यहाँ पे ये टिप मौजूद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, जहाँ पे डिवीज़न होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि आगे ये ग्रोथ बनती जाएगी, यानी ये आगे ग्रो कर रही है, और पीछे जो है ये इस तरह से रूट हेयर्स वगैरह और ये एलोंगेशन बाकी प्रोसेस चलते हैं। तो इसमें रूट्स की डायग्राम एक और भी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसके डिफरेंट जोन्स दिखाए हुए हैं। बहरहाल ये एपिकल मेरिस्टम की बात हो रही है। तो इस तरह से लेंथ में इजाफा होगा रूट की और स्टेम के, तो इसलिए कहते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम।
सो दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्राइमरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, यानी लेंथ में इजाफा होगा तो ये प्राइमरी ग्रोथ है, थिकनेस में या गिट्स में इजाफा होगा तो इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। बहरहाल इंटर कैलोरी मेरिस्टम दूसरा। अब यहाँ पे टिप पे ये आगे को ग्रो कर रहे हैं, डिवीजन के बाद जो है एपिकल मेरिस्टम आगे को जा रही है, पीछे ये परमानेंट टिश्यू छोड़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे नोड्स बनते हैं या नई शाखें निकलती हैं या पत्ते निकलते हैं या एक्सिलरी बड्स बनती हैं। एक्चुअली ये एपिकल मेरिस्टम के ही टिश्यूज होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज के साथ ही ये अलग हो जाते हैं, और ये जो साइड पे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, लीव्स हो गए, एक्सिलरी बड्स वगैरह हो गए, फ्लावर हो गए, या बाद में जो फ्रूट बनते हैं, तो उनके लिए ये सेल अलग हो जाते हैं। इनको हम जो है इंटर कैलोरी मेरिस्टम कहते हैं। तो ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम ही होते हैं। गेट सेपरेटेड फ्रॉम एपिक्स, एपिक्स में ये अलग हो जाते हैं ग्रोथ के दौरान में बाय परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के साथ दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। तो जहाँ पे इंटरनोड है उसकी बेस पे, जहाँ पे नेक्स्ट दूसरे वाला नोड शुरू होता है, उससे पहले ही ये मौजूद होते हैं। मैनी प्लांट्स में दे प्लांट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स, यानी नए पत्ते निकलने के लिए, फ्लावर्स निकलने के लिए, ब्रांचेस निकलने के लिए, एक्सिलरी बड्स, तो ये रोल प्ले करते हैं। दी आर टेम्परेरी नेचर, ख़ास तौर पर ये पत्ते और फूल क्योंकि मखसूस अरसे के लिए होते हैं, उसके बाद ये झड़ जाते हैं। पत्ते और फ्लावर जो हैं फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इसलिए ये टेम्परेरी इन नेचर होते हैं। फिर लेटरल मेरिस्टम, अब ये गिर्थ में इजाफा होता है, यानी साइड वेज में इजाफा होगा, तने की मोटाई में इजाफा होगा, जड़ों की मोटाई में इजाफा होगा, तो ये लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है। ये वास्कुलर बंडल के बीच में, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो वास्कुलर कैम्बियम होती है उसकी वजह से, या फिर छाल के नीचे, यानी बार्क, प्लांट की बार्क के नीचे जो यहाँ से बार्क बनती है, तो ये कॉर्क कैम्बियम की वजह से, दो कैम्बियम की वजह से ये लेटरल ग्रोथ होती है, जिसको लेटरल मेरिस्टम्स कहते हैं। तो लेटरल मेरिस्टम्स आर सिलेंडर्स और डिवाइडिंग सेल्स, ये लॉन्ग सिलेंडर्स की तरह से ये मौजूद होते हैं, जैसे ये आगे ये सिलेंडर्स की तरह जाइलम फ्लोएम के बीच में, तो ये मोटाई में इजाफा करेगी गिर्थ में। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी ये सिलेंडर्स की शक्ल में ये मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम और इनके बीच में फिर ये वास्कुलर कैम्बियम होता है, तो इनको वास्कुलर सिलेंडर्स नाम दिया जाता है। ये इस तरह से लेंथ वाइज ये सिलेंडर इसलिए कहते हैं कि ये लेंथ वाइज इंक्रीज करते रहते हैं। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, और इन सेल्स को लेटरल मेरिस्टम नाम दिया जाता है। तो लेटरल मेरिस्टम्स आर सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, यानी डाइकॉट 2 कोटिलेडन वाले प्लांट्स में और जिम्नोस्पर्म में भी पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स में नहीं होते। मोनोकॉट्स जैसे गंदम हो गई, चावल होगा, गन्ना हो गया, घास हो गई, ये इनके अंदर ये नहीं होंगे क्योंकि ये मोनोकॉट्स हैं। डाइकॉट्स जैसे रोजेज हो गए, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये इस तरह से जो पौधे हैं, अमरूद हो गया, इसमें ये पाए जाते हैं। तो वास्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम। वास्कुलर बंडल के अंदर कॉर्क जो बाहर बार्क के नीचे होती है कैम्बियम, फ्लोएम टिश्यूज में, सॉरी ये वास्कुलर तो होगी फ्लोएम और वेस्कुलर बंडल के बीच में ये वास्कुलर कैम्बियम कहलाएगी, और जो बाहर बार्क के नीचे है उसको कॉर्क कैम्बियम कहेंगे। आर द एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंक्रीज इन डायमीटर। तो ये गिर्थ में या तने के साइज में या जड़ के साइज में इजाफे का बायस बनते हैं, यानी साइड की तरफ जो मोटाई बढ़ती है, मोटाई का बायस बनते हैं, यानी डायमीटर में इजाफा होगा स्टेम का और रूट का, और ये सेकेंडरी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। फिर इनको अलग से अंडरलाइन करना, ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट दे ग्रो टू सर्टन साइज एंड देन स्टॉप। डिटर्मिनेट मतलब इनकी एक लिमिट होगी,
सेकेंडरी ग्रोथ में दो टाइप्स आगे डिटर्मिनेट, इसको अलग अंडरलाइन करना है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में डिटर्मिनेट क्या है, ये एक सर्टन साइज तक ग्रो करेंगे और स्टॉप कर देंगे। इसमें एग्जांपल आ जाएगी पत्ते, यानी लीफ एक हद तक बढ़ेंगे बस फिर रुक जाएगी इनकी ग्रोथ, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट हो गए। जबकि अदर्स में इनडिटर्मिनेट है, ये दूसरी टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ है इनडिटर्मिनेट। दे ग्रो बाय मेरिस्टम दैट कंटिन्यूअली रिप्लेनिश देमसेल्व्स, ये आगे रिप्लेनिश अपने आप को बहाल करते जाएंगे, फिर आगे ग्रो करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इनमें लिमिट नहीं है। तो रिमेनिंग यूथफुल, तो ये वेजिटेटिव रूट्स और स्टेम की बात कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल होगी इनडिटर्मिनेट सेकेंडरी ग्रोथ की। फिर आगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ हैं, दो तरह की ग्रोथ हमने इन्हीं में पढ़ ली है। एक एपिकल मेरिस्टम में, यानी जो लेंथ में इजाफा होगा वो प्राइमरी ग्रोथ होगी, और जो गिर्थ में या मोटाई में इजाफा होगा उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ टिश्यू इज एडेड बाय द एपिकल मेरिस्टम, तो एपिकल मेरिस्टम से ये ग्रोथ में इजाफा होता है। जैसे यहाँ पे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टम, जबकि लेटरल मेरिस्टम जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ में रोल प्ले करती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज एडेड बाय द इंटरकैलरी और वास्कुलर कैमियम लीडिंग टू इंक्रीज इन थिकनेस कह लें, गिर्थ कह लें, डायमीटर कह लें, इसमें इजाफे का बायस बनती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।